नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और उसका अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना। क्या है कि शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। यही हम लोग को आज सीखना है, प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना, लेकिन सबसे पहले जान लो कि शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा होता है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो पहले तो जान लो शताब्दी, जैसे हम लोग किस शताब्दी में हैं, फटाफट कमेंट में बताइए हम लोग किस शताब्दी में हैं। बहुत लोग बोलेंगे 20वीं है, 19वीं, 18वीं है, और हम लोग हैं किसमें, 21वीं शताब्दी में। इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, नो डाउट। अब 21वीं शताब्दी कब प्रारंभ हुई और कब इसका अंत होगा, ये इसमें कंफ्यूजन बहुत लोग का होगा। यानी 21वीं शताब्दी का प्रथम तारीख कौन, हम तारीख तो सबको पता है भाई, कोई भी वर्ष शुरू होता है 1 जनवरी। अब यहाँ पे सन में कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग कहेंगे सर 2000, बहुत लोग कहेंगे 2001। तो आंसर है इसका 2001। कब शुरुआत हुआ, 21वीं शताब्दी की प्रथम तारीख 1 जनवरी 2001, और अंतिम तारीख क्या होगी, अंतिम तारीख होगी 31 दिसंबर, जैसा वर्ष का लास्ट, लेकिन ईयर क्या होगा 2100। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्या ध्यान है, 21वीं 2001 से शुरू हुई और 2100 पे खत्म, 1 से शुरू और 100 पे खत्म। कोई भी संख्या आपका शताब्दी में कहाँ से शुरुआत होता है, 1 से लेके 100 तक। क्लियर। अब इसी तरह मैं आपको पूछता जा रहा हूँ, फटाफट बताते जाइएगा कि अगर ये 21वीं का है तो 20वीं का क्या होगा, 20वीं का होगा 1901 से लेकर 2000 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20वीं का कब है, 20वीं शताब्दी 1901 से शुरू होकर 2001 तक। उसी तरह आपका 19वीं शताब्दी कब होगी, 1801 से लेके 1900 तक। 19वीं मतलब 1900 तक, लास्ट वाला ये ध्यान रखना है। 19वीं पूछने पर लोग 1901 से लेके 2000 बता देते हैं और ये गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिए क्या मैं बोल रहा हूं। 20वीं मतलब 1901 से लेके 2000 तक। ठीक है, उसी तरह अगर पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी या पहली शताब्दी को देखा जाए, तो पहली शताब्दी कब से हमारा हुआ, सन 1 से लेकर सन 100 तक। दूसरी शताब्दी 101 से लेकर 200 तक। तीसरी 201 से लेकर 300 तक। चौथी 301 से लेकर 400 तक। इसी तरह आपको मान लो पूछ लिया गया कि भाई 10वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी पूछा गया, 10वीं शताब्दी, तो 10वीं शताब्दी आपका कब होगा, 10वीं शताब्दी होगा आपका 901 से लेकर 1000, यानी ये 10वीं शताब्दी है। अगर 13वीं शताब्दी पूछा जाए कि 13वीं कब आएगी, तो भाई 13वीं क्या है, 1201 से लेकर 1300 तक। ठीक है, 18वीं शताब्दी पूछा जाए तो 1701 से लेकर 1800 तक। ठीक है, तो इस तरह ये ध्यान रखिए, यहाँ अक्सर लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो शताब्दी कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म बता दिया, ईयर बता दिया, डेट आपको निकाल लेना है क्योंकि शुरुआत 1 जनवरी होती है और अंत क्या है 31 दिसंबर। जैसे 18वीं शताब्दी 1 जनवरी 1701, खत्म कब होगी 31 दिसंबर 1800 पे। ठीक है, 20वीं शताब्दी कब, 1 जनवरी 1901, खत्म कब होगी 31 दिसंबर 2000 तक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि शताब्दी का प्रथम ईयर और अंतिम ईयर क्या है, और अक्सर गलत बताते हैं। पूछा जाए 17वीं तो शुरू हो जाएंगे 1701 से, ना लाल, ऐसा कुछ नहीं है। 17वीं मतलब 1700 पे खत्म होगी, यानी शुरुआत क्या हुई 1601 से हुआ और कहाँ खत्म हुई 1700 पे।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गलतियां अक्सर होती हैं। 15वीं का बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। 15वीं शताब्दी यानी 1500 पे तो खत्म होगी, शुरुआत कहाँ हुआ? 1401 पे। क्लियर? ऐसा गलती मत करना, नहीं तो फिर अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो पछताना आपको पड़ेगा, हमको नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको निकालेंगे कैसे? देखो, निकालने का बहुत आसान तरीका है और इसको भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा डिटेल्स दिया था, उसी डिटेल पे इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये नहीं बोलोगे सर आप एक एक करके निकालोगे, ना ना, ऐसा कुछ नहीं होना है। एक साथ सब कुछ खत्म कर देंगे एक ही साथ में। तो शुरू करें। देखिए, शताब्दी वर्ष, शेष दिन, कुछ याद आया? अंतिम दिन और ये प्रथम दिन। ये चार्ट बना लीजिए। और मैंने आपको बताया था चार्ट। ये याद आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ आप। याद आ गया चार्ट कहाँ पढ़ाया गया था? क्लियर? चलो देखो, शेष क्या आया था? 5। इसमें कितना आया था बताओ? 3। इसमें 1 और ये 0, यही आया था। क्लियर? अब देखो 100, पहली शताब्दी यानी सन 100। अब देखो, जब पहला शताब्दी खत्म हुआ यानी 100वां वर्ष खत्म हुआ होगा, तो अंत में कितना बचा एक्स्ट्रा? 5। तो 5वां दिन क्या? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। यानी पहली शताब्दी कब समाप्त हुई? वह शुक्रवार। यानी पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार। इसका मतलब है 31 दिसंबर सन 100 को क्या था? शुक्रवार था। जिनको ना विश्वास हो, चुपचाप क्या करते हैं, जो तरीका बताया गया आपको निकालने का पिछली वीडियो में, उससे ट्राई करके निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये आया है या नहीं आया है। नहीं तो सीधे सीधे जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? इसका यही मतलब हुआ। ठीक, उसी तरह दूसरी शताब्दी यानी 31 दिसंबर सन 200, लास्ट में 3 बचा, तो इसका मतलब क्या होगा? बुधवार। एक बचा, एक का मतलब क्या हो गया? सोमवार। और 0 का मतलब क्या हो गया? रविवार। ये नोट कर लीजिए, हो गया। चलो अब एक चीज मैं बोल रहा हूं, मान लो आज है सोमवार, अगर कोई शताब्दी आज खत्म होती है तो अगली शताब्दी कब शुरू होगी? अगले दिन। यही होगा ना, कि बीच में कोई गैप हो पाएगा? बताओ। या हॉलीडे, आज 100 वर्ष पूरा हो गया, इसके उपलक्ष्य में आज क्या है? 2 दिन तक छुट्टी मनाई जाएगी, कोई दिन नहीं रहेगा, 0, ना कोई दिन ना कुछ, ऐसा कुछ किया जाएगा? नहीं, अगले दिन नई शताब्दी शुरू। ठीक है, शताब्दियों के बीच में कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती है, समझ लेना। तो जैसे पहली शताब्दी कब खत्म हुई? शुक्रवार को, तो दूसरी का शुरुआत यानी दूसरी का अगला दिन क्या होगा? शनिवार। पहली शताब्दी शुक्रवार को खत्म, तो दूसरी का प्रथम दिन यानी दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? शनिवार, अगले दिन शुरू। दूसरी खत्म हुई बुधवार को, तो तीसरी कब शुरू होगी? बृहस्पतिवार। क्लियर? और तीसरी खत्म हुई है क्या कहते हैं? सोमवार को, तो चौथी कब शुरू होगी? मंगलवार को, अगले दिन। ठीक, अब देखो, चौथी कब खत्म हुई? रविवार। तो पांचवी कब शुरू होगी? सोमवार। और आपको मैं बताया था ये चार्ट बार बार क्या है? रिपीट करता है। 4 के बाद 500 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ गया क्या? सोमवार। लेकिन एक ध्यान रखना, पहली शताब्दी का भी सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी सन 1 यानी शुरुआत जिस दिन हुई कैलेंडर का, उस सोमवार ही माना जाता है। यानी पहली शताब्दी का भी सोमवार आ गया और पांचवी का भी सोमवार। अब ये सर्कल क्या है? घूमते रहेगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 शताब्दी हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10 कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे 21वीं शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी मतलब 1 जनवरी सन 2001 यही शुरुआत हुआ ना। अब देखो इससे निकाल लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20 मतलब 2000 खत्म। 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या है? सोमवार। निकालना चाहो तो फटाफट निकाल लो, वैसे भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछला वर्ष क्या है इसका? 2000 है, 2000 में 0 और 2001 में जनवरी मतलब एक दिन आ गया ना सोमवार। तो आपका यही सर्कल बार बार घूमता जाएगा। अब कोई भी पूछे बस इसी से उठा के कुछ भी बना दोगे। ठीक है, बोला जाए 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो 15वीं शताब्दी का 4, 8, 4 × 12, 13, 14, 15, 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? सोमवार। और प्रथम दिन क्या है? बृहस्पतिवार। ये सर्कल हमेशा घूमता रहेगा। क्लियर हो गया? चलो नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक, अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है देखियो, क्वेश्चंस हैं वे क्वेश्चन है कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते? किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। अब उसके लिए आपको चार्ट याद होना चाहिए। प्रथम दिन में कौन कौन है? देखो, सोम, शनि, बृहस्पति और मंगल। तो कौन कौन नहीं मिला? सोमवार मिला, मंगलवार मिला। देखो प्रथम दिन में कहीं बुधवार है, तो क्या मिला? पहला बुधवार। ठीक है, बृहस्पति है, शुक्र नहीं और रवि नहीं। तो क्या होगा? बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये तीनों की कभी किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ ये 4 ही किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा बुधवार, शुक्रवार और रविवार। आंसर होगा बुधवार, दूसरा क्या है? शुक्रवार, और तीसरा क्या है? रविवार। यह तीनों किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, उसी चार्ट से हमको निकालना है, अलग से कोई हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगला इसी में सेम क्वेश्चन, कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? चार्ट पे ले चलो, चार्ट पे। नहीं तो आपको पता है भाई क्या कहते हैं, कौन कौन सा है? 5, 3, 1 और 0 यही लाया था इसी का अंतिम दिन। तो 5 का मतलब शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है और रविवार है। यही अंतिम दिन हो सकते हैं। तो कौन कौन बचा? सोमवार हो चुका है, मंगल नहीं है, तो पहला कौन सा होगा? मंगलवार। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। 3 है बुधवार, चौथा बुध क्या, दूसरा क्या है? बृहस्पतिवार। यह किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। और तीसरा क्या है? शनिवार। शनिवार आपका किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। चेक कर लो तीनों का आंसर। सोमवार हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता और शनिवार नहीं हो सकता। तीनों देखो लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब इसमें 4 है और 3 जो एक्स्ट्रा बचे हैं जो नहीं है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन, वही हैं आपके। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यह तीनों किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। क्लियर? अगला क्या क्वेश्चन इस पर बनता है, ये भी ध्यान दीजिए। वह कौन सा दिन है जो किसी
शताब्दी का प्रथम दिन और किसी अन्य शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। मतलब देखना है कौन सा दिन जो प्रथम और अंतिम दोनों में आ सकता है। तो चार्ट फटाफट देखो, चार्ट में आपको कौन प्रथम दिन में हो सकता है और अंतिम दोनों में कॉमन कौन है। देखो कॉमन कौन है, सोमवार प्रथम में हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। तो आपका आंसर हो गया वह कौन है, सोमवार है जो प्रथम और अंतिम दोनों में आ सकता है। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन और इसमें नहीं बनता है। या तो सिर्फ शताब्दियों का पूछा जाएगा कि इस शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, इस शताब्दी का अंतिम दिन क्या है। ये या तो ये तीन तरह के क्वेश्चन और बनेंगे, इसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। क्लियर, नोट कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला है कि वर्ष कब रिपीट करता है या अगली बार दोबारा प्रयोग होता है। मतलब कोई वर्ष अगली बार दोबारा कब प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हम लोग चल रहे हैं 2024, तो 2024 अगली बार कब प्रयोग होगा, या 2021 अगली बार कब प्रयोग होगा। अब 21 अगली बार प्रयोग का मतलब क्या है, 21 की कैलेंडर से मतलब है, पूरा का पूरा वर्ष नहीं हम रिपीट करेंगे। मतलब वर्ष में हम ही लोग रिपीट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, पूरा अब इसमें कैलेंडर कब दोबारा रिपीट करेगा। तो क्वेश्चन का डाल लो कि कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। क्वेश्चन क्या बनता है इसका, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। अब इसमें देखो क्या है, इसका फॉर्मूला मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं, ये ज्यादा आपको आसान हो जाएगा। चलो, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला हो गया आपका। एक एक करके समझा रहा हूं इसको। L इक्वल टू लीप ईयर, नोट कर लो। अभी इसको मैं आपको समझा रहा हूं, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखो कि टॉपिक क्या है, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। ठीक, बहुत ही आसान है ये, नोट कर लिया। अब चलो देखो, एग्जाम्पल सहित आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे क्वेश्चन क्या, पहले इसका नोट्स लिख लो। कैलेंडर के अगली बार पुनः प्रयोग में, अगली बार पुनः प्रयोग में यदि पूछा गया वर्ष लीप ईयर के बाद अगला वर्ष है, अगला मतलब +1 पे, अगला वर्ष है, तो पूछे गए वर्ष में हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त हो जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त हो उसी वर्ष कैलेंडर का अगली बार पुनः प्रयोग होगा। नोट कर लिया। अब इसी पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला नोट कर लिया है, देख लो इस पर क्वेश्चंस क्या बनेगा। देखिए क्वेश्चंस बनता है इस पर, वर्ष 2021 के कैलेंडर का अगली बार
पुनः प्रयोग कब होगा, यही क्वेश्चन बना। तो क्या है 2021? अब 2021 से पहले लीप ईयर क्या है? 2020 है, तो हम 21 को 2020 प्लस 1 लिख सकते हैं ना? हुआ कि नहीं हुआ? और 2020 है क्या? लीप ईयर। आ गया लीप ईयर प्लस 1। अब लीप ईयर प्लस 1 पे मैंने अभी देखो क्या बताया आपको, जब भी लीप ईयर प्लस 1 आएगा तो उसमें कितना वर्ष जोड़ना होता है? 6 वर्ष। यही एक कंडीशन है कि अगर पूछा गया वर्ष लीप ईयर के बाद पहला वर्ष होता है, लीप ईयर के बाद क्या है? पहला वर्ष या अगला वर्ष होता है, तो पूछे गए वर्ष में हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं। इसलिए 2021 के कैलेंडर का अगली बार प्रयोग कब प्रयोग होगा? पूछे गए वर्ष में 2000 क्या है? लीप ईयर से प्लस 1 हो तो क्या है? 6 वर्ष जोड़ दो, यानी 2027। चेक कर लो मोबाइल में चाहो तो, 2021 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर सेम होगा। जिस दिन शुरू होगा और जिस दिन अंत होगा, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कोई भी दिन चेंज नहीं होगा। 15 अगस्त भी उसी दिन पड़ेगा, 26 जनवरी भी उसी दिन पड़ेगा, सेम डे, और 2 अक्टूबर भी उसी दिन पड़ेगा, क्रिसमस भी उसी दिन पड़ेगा, लेकिन होली दिवाली का अंतर होगा। रीजन पता है आपको? क्योंकि होली और दिवाली या जो हमारे त्योहार हैं वह यूरोपियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिस कैलेंडर को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उससे नहीं मनाया जाता है। वह आपके विक्रमी संवत या शक संवत, जो हम लोग हिंदी संवत जिसको बोलते हैं, उससे मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह ईद का भी डेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हिजरी संवत से ईद मनाया जाता है, ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से मनाया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो वहां लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी जो ये डेट्स हैं, ये सेम दिन होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, 1 से लेके 31 दिसंबर तक। हो गया? तो ये इसका एग्जाम्पल रहा। अगर लीप ईयर से पहला वर्ष है तो पूछे गए वर्ष में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ दो, आ जाएगा। रिपीट कब होगा वो। क्लियर? अब इसी तरह नोट नंबर 2, कैलेंडर के अगली बार पुनः प्रयोग में पूछा गया वर्ष यदि लीप ईयर के बाद दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो पूछे गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त हो उसी वर्ष कैलेंडर का अगली बार पुनः प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा या तीसरा वर्ष हो तो, लीप ईयर से दूसरा वर्ष हो तब भी 11 वर्ष, तीसरा वर्ष हो तो तब भी 11 वर्ष जोड़ते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देख लो, ये नोट कर लेना फटाफट। ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या बनता है देखो। 2022 के कैलेंडर का अगली बार प्रयोग, 2022 के कैलेंडर का अगली बार प्रयोग कब होगा? तो देखो 2022 से पहले लीप ईयर क्या था? 2021 नहीं, 2020। 2020 लीप ईयर था, तो इसको हम 2020 प्लस 2 बोल सकते हैं, यानी लीप ईयर प्लस 2। 2022 के कैलेंडर का अगली बार प्रयोग, अगली बार प्रयोग कब होगा? 2022 प्लस 11, 2033। ठीक है, लीप ईयर के बाद दूसरा वर्ष है तो 11 वर्ष जोड़ दो, सीधे सीधे निकल जाएगा, एक एक दिन बराबर होगा। ठीक, उसी तरह
अगर 2023 का पूछा जाए कि कब होगा, तो देखो 2023 से पहले लीप ईयर क्या था? 2022 आया, उसके पहले नहीं लीप ईयर है। 2021 आया, नहीं लीप ईयर है। 2020 यस लीप ईयर है। 2020 प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये लीप ईयर प्लस 3। 2023 के कैलेंडर का अगली बार पुनः प्रयोग कब होगा? अगली बार पुनः प्रयोग तो ये होगा 2023। इसमें भी क्या है, 11 वर्ष जोड़ना है, 2034। क्लियर? अभी मैं प्रैक्टिस फटाफट मुंह से बोल के करा दे रहा हूं आपका। हो गया? चलिए, इसी तरह अगर लीप ईयर का पूछा जाए कि लीप ईयर का कब होता है, अगली बार प्रयोग 28 वर्ष बाद होता है। 28 वर्ष बाद होता है। ठीक है, क्वेश्चन बना इस पर 2024 जो चल रहा है कि कैलेंडर का अगली बार प्रयोग पुनः प्रयोग। देखो 2024 क्या लीप ईयर है, इसलिए इसका कब आएगा? 2028 में आएगा, सॉरी 28 वर्ष बाद आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ? 2052 में आ जाएगा। यानी 2024 के कैलेंडर का अगली बार प्रयोग कब होगा? 2052 में होगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं सामने लिख के। 2021 का हम लोग ने निकाला। 2021 का अगली बार कब प्रयोग होगा? 21 का मतलब 20 + 1 यानी 2027। ये निकला। क्लियर हो गया? अब 2027 का बताओ फटाफट। अब 2027 का निकालना हो तो 27 से पहले लीप ईयर जानो। 26 नहीं है, 25 नहीं है, 24 है। तो 24 और +3 27 यानी लीप ईयर +3 आया। और +3 पे कितना जोड़ना है? 11। यानी 27 और 11 कितना होगा? फटाफट बताओ। 2038 में होगा। कब होगा? 2038। क्लियर? इसी तरह अगर 2038 का निकालना हो कि कब अगली बार प्रयोग होगा, तो 38 से पहले लीप ईयर क्या है? 37 नहीं है, 36 यस लीप ईयर है। यानी 36 2 38 +2 पर भी कितना जोड़ना होता है? 11। तो 38 11 क्या हो जाएगा? आंसर्स दीजिए फटाफट। अड़तीस और +11 हो जाएगा 2049 में। हो गया? 2049 का अगर निकालना हो तो 49 से पहले लीप ईयर क्या है? 48 लीप ईयर हाँ है। यानी +1 और +1 पे कितना? 6 जोड़ना होगा, यानी 2055। हो गया? इसी तरह आप निकालते चलेंगे। ठीक, कोई डाउट? चलिए अगली बार नया टॉपिक लेके आते हैं कैलेंडर का, और लास्ट टॉपिक भी शायद होगा। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक या नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।